बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट करूँगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9th क्लास में भी है और फर्स्ट ईयर की क्लास में भी है। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और साथ में डिफरेंस भी इनका देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन के नाम से पता चल रहा है कि एडिशन होगी ऑक्सीजन की, और रिडक्शन में उसी का अपोजिट हो जाएगा कि ऑक्सीजन की रिमूवल होगी। इस तरह ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी के अपोजिट रिडक्शन में आ जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। अब इन डेफिनेशंस के लिहाज से मैं एग्जांपल्स आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, आप समझें, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, उसकी रिडक्शन हो रही है। अब जैसे ये एग्जांपल में आ गई जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एरो के बाद जाएगा तो इसकी ऑक्सीजन किधर चली गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। जब इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो फिर जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन पहले इस कार्बन था, उसके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, लेकिन जब उसने जिंक की ऑक्सीजन ले ली तो अब एरो के बाद उसके पास एडिशन हो गई है ऑक्सीजन की, तो फिर ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जो सेकंड एग्जांपल है वो हाइड्रोजन के लिहाज से। हाइड्रोजन को आप देखें तो हाइड्रोजन की एरो से पहले सल्फ़र के पास हाइड्रोजन था, लेकिन एरो के बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद एरो के बाद क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गई है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गई, रिडक्शन। अब ये तो चीज़ आसान है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, किस तरह से गेन हो रहा है। पहली तो बात यह है कि आपको जब भी एरो में इलेक्ट्रॉन बाद में नज़र आए, मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रॉन जब भी आपको बाद में नज़र आए एरो के बाद, ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, बाद में आएगा तभी दे रहा होगा, पहले होगा तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब बाद में है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। अब पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ज़ीरो था, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। हम इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को ये एलिमेंट दे देगा तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, और जब भी एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आए तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जब लेगा जब भी कोई एटम कोई भी, तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट हम अब एक ऐसी एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किया हुआ, अब वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ था कि एरो के बाद अगर इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एरो से पहले तो रिडक्शन। लेकिन इधर आपको कैसे पता चलेगा, इधर आपको ऐसे पता चलेगा कि प्लस के चार्ज से आप देखें, 0 से प्लस हो गया, इसका मतलब क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। 0 से माइनस हो गया तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। देना अच्छी बात होती है तो ये एक पॉजिटिव बात है, इसलिए ऑक्सीडेशन। लेना बुरी बात होती है तो इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज, आप इस तरह से इसको याद कर लें तो ये रिडक्शन होगी। एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल में आप देखें, आपको सिंपल पता चलता जाएगा कि एक तो इस तरह से है कि एरो के बाद इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अब क्या, 0 था, 0 से प्लस में चार्ज चला गया, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन है, ब्रोमीन एरो से पहले आ गया तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, 0 से माइनस में वैल्यू चली गई तो ये क्या हो गई, रिडक्शन।
कॉपर है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन बाद में है और 0 से +2 चार्ज हो गया है, तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। माइनस में चार्ज था, अब यहाँ पे माइनस से 0 हो गया है। अब देखो यहाँ पे 0 से माइनस था तो रिडक्शन हो रही थी, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाद में इलेक्ट्रॉन है और माइनस से 0 में चला गया, तो ये क्या चीज़ हो गई? ऑक्सीडेशन। आयरन है, +2 से +3 हो गया, +2 यानी पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, जितना प्लस में चार्ज होगा इसका मतलब है उसने उतने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, जितना माइनस में चार्ज होगा उसने उतने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। +2 का मतलब इसने 2 दिए हुए थे, अब उसने एक और दे दिया है, एक और दे दिया है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +3 का, 2 से 3 हो गया, ये भी अब आपके पास क्या चीज़ हो गई? ऑक्सीडेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क होगा। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी। जैसे आपको मैंने ये रिएक्शन बताया, अब ये देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी चल रही है, रिडक्शन भी चल रही है। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपके पास कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको कहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हम इसके अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जितनी कोई भी एटम आपके पास, कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, HCl जैसे अब आपके पास है, अब आपको हाइड्रोजन आपने ये देखना होता है कि कौन सा नेगेटिव वाला है, कौन सा पॉजिटिव साइड वाला है, ठीक है। पहली जो साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जो साथ में नेगेटिव हम बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चीज़ आ गई? अब आपके पास जब आपने ये जहन में रखना है पॉजिटिव हमेशा पहले, नेगेटिव हमेशा बाद में। हाइड्रोजन का जहन में रखना है कि प्लस का ही चार्ज होगा, पॉजिटिव में है, तो क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन नेगेटिव है, उसके ऊपर जब इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर -1 होगा, तो +1 और -1, जितना प्लस में चार्ज होगा उतना ही माइनस में आता है, ये आपने हमेशा जहन में रखना है। जैसे वाटर है, तो वाटर में देखें हाइड्रोजन के ऊपर मैंने अभी आपको बताया ना +1 चार्ज, तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? +2। तो जितना पॉजिटिव में चार्ज हो उतना ही नेगेटिव में होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा -2, ताकि दोनों कैंसिल होकर टोटल क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। रूल्स क्या आ गए? रूल्स ये हैं कि फ्री स्टेट में कोई भी एटम होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे हीलियम हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन की 0। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पोटाशियम की 0 लगाई थी क्योंकि ये फ्री स्टेट में था, ब्रोमीन की 0 लगाई क्योंकि फ्री स्टेट में था, कॉपर की 0 लगाई क्योंकि फ्री स्टेट में था, लेकिन ये आयन की फॉर्म में है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये भी आयन की फॉर्म में है, इसके ऊपर +2 चार्ज मौजूद है। अब आयन कोई भी होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर हम क्लोरीन को वैसे लिखेंगे तो वो तो इसकी फ्री स्टेट है, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो फ्री स्टेट में उसके ऊपर 0 है। क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसके ऊपर, इसका मतलब है इसके ऊपर -1 चार्ज है। सोडियम के ऊपर प्लस तो फिर +1 चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है, जो आपने पढ़ा है, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, हाली ने, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, इन सब की +1 होगी। G2 ग्रुप जो है इसकी +2, G3 ग्रुप जो है 13, इसकी +3। अभी मैंने एक पीरियोडिक टेबल का भी जो है वो डाला है, उसके अंदर एक वीडियो बना के डाली है जिसमें आप बहुत इजीली पीरियोडिक टेबल को पढ़ सकते हैं, ज़बानी याद कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है, उनको आप +1 का, उनके ऊपर +1 का चार्ज होता है। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है उनके ऊपर +2 का चार्ज होता है। ग्रुप 3 में जो उनके ऊपर +3 का चार्ज होता है। हाइड्रोजन किसी के साथ भी आएगा तो हाइड्रोजन का +1 चार्ज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब वो हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आ जाएगा, तो मेटल जो होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मेटल की वजह से इनके ऊपर माइनस चार्ज चला जाता है। मेटल अब आपके पास आ गई जैसे सोडियम हाइड्राइड। अब ये सोडियम जो है वो मेटल है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी पहला जो होता है, जो पहला लिखा होता है, इसके ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है, तो अगले वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। ऑक्सीजन का के ऊपर हमेशा -2 का चार्ज होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, हाफ। और OF2 में इसके ऊपर चार्ज होता है +2 का चार्ज आ जाता है।
OF2 आपको मैंने हम बताया है कि जब भी कोई आपके पास मॉलिक्यूल लिखा हुआ उसमें पहला हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमेशा नेगेटिव होता है। जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4.0 होती है, ठीक है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और फ्लोरीन आपके पास सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर हम माइनस पे चार्ज लगाएंगे। इसकी -2 है फ्लोरीन का चार्ज, तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गए, =0। अब आपके पास आगे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगा, जो भी आपको मैंने समझाया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर अब दोनों के ऊपर माइनस का चार्ज आ सकता है। फ्लोरीन -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन जिसके ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हमने माइनस में लिखना है और दूसरे को हम पॉजिटिव में ले जाएंगे। अब फ्लोरीन को हमने माइनस में लिखा तो ऑक्सीजन को हम प्लस में ले जाएंगे। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका सम ज़ीरो होगा, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया है। जैसे वाटर आ गया, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज किस तरह से होगा? इसका चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर हमने पढ़ा है -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, -2 0। अब NH3 को अगर आप करें तो इसका आएगा 1 × 3 +3, तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा? -3, दोनों 0। उसके बाद आपके पास आ गया कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन अब आपके पास आ गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये आपको अब कुछ चीज़ों के बारे में पता है, आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि हाइड्रोजन जो है उसका चार्ज +1 ही होता है जब भी ये ऑक्सीजन के साथ आ जाए। नाइट्रोजन का आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ऑक्सीजन का आपने अभी पढ़ा है -2 चार्ज है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? नाइट्रोजन H लिखोगे, X लिखोगे नाइट्रोजन की जगह पे, ऑक्सीजन 3 का, H का चार्ज लिखो +1, X लगाओ, इसका चार्ज होगा -2, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 6, X +1, X इधर ही रहेगा, ये -6 हो गया, ये +6 हो गया उधर जाके, और ये -1 हो गया, तो X क्या आ गया आपके पास? +5। आ गई आपको समझ? अब देखो अगर वैसे हम सॉल्व करें तो इस तरह से है, -2 × 3 कितना हो गया? -6। जितना ऑक्सीजन के ऊपर -6 में है तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए? +6। इसका +1 तो इसका +5 हो गया, +5 हो गया, +1 +5 +6, तो दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसल, =0। हम रीचेक अगर आपने करना है ना कि इसका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आपने इस तरह से रीचेक करना है। हाइड्रोजन के ऊपर आप लिखेंगे +1, इसके ऊपर लिखेंगे +5, इसका कितना है? -6, इसका -6, इसका +6, दोनों कैंसिल होकर जब 0 चार्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने सही इसका जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकाली है। नेक्स्ट आपके पास आ गई H2SO4। H2SO4 में आपने सल्फ़र की निकालनी है, सल्फ़र की फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी है? +1, ऑक्सीजन की आपको पता है कितनी है? -2, ठीक है। जब आप इसकी निकालेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे? हाइड्रोजन की है +1 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, प्लस सल्फ़र की आपने निकालनी है +-2 × 4, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, सल्फ़र की लिखेंगे 2 1 + 2 +2 हो गया। सल्फ़र उस साइड पे ये सारे जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये +8 और ये चला जाएगा -2, तो सल्फ़र कितना हो गया? +6। अब आपने ये चेक करना है +6 ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करोगे। H2SO4 में हाइड्रोजन की कितनी थी? +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितनी होगी? +2। इसकी कितनी है? -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? -8। तो जितनी माइनस में वैल्यू उतनी प्लस में होनी चाहिए, तो इधर कितनी आएगी? +6। ये +6 फिर +8 और -8 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब KClO3 की बारी आ गई। KClO3 में Cl के आपने मालूम करनी है, K की +1 होती है, K पहले ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो K की +1 होती है, ऑक्सीजन की होती है -2। अब आपने KClO3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, K की कितनी है? +1, Cl की मालूम करनी है, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 × 3, ये कितना हो गया? -6, Cl +1। अब Cl इधर ही रहेगा, -6 उधर जाके +6 और -1 हो गया, तो क्लोरीन की कितनी आ गई? +5।
अब जब आप क्लोरीन की आप निकालोगे, जिनकी निकाल रहे हैं ना हम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, इसलिए हम इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी। KClO3 में आप देखो तो ऑक्सीजन की हमने कितनी निकाली है, -6 आप इसमें पुट करो, पोटाशियम की +1। अब जितना माइनस में वैल्यू इतनी प्लस में होनी चाहिए, तो +5 आपने करना है। इसका जो आंसर आया वो लगाया है, +6 -6 कैंसिल हो गए, इसका मतलब है ये आपने बिल्कुल ठीक आंसर लगाया। सोडियम सल्फेट आ गया है, Na की होती है, ये भी पहले ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 2 सोडियम है तो ये +2 हो गई। सल्फ़र की निकालनी है, ऑक्सीजन की -2 होगी, 4 है साथ में तो -8 हो गई। ठीक है, आपने इसके अंदर इसको पुट कर देना है, +1 × 2 सल्फ़र -2 × 4 -8 हो गए, प्लस सल्फ़र +2, सल्फ़र इधर ही रहेगा, ये उधर चले जाएंगे, +8 -2 सल्फ़र आ गया +6। अब +6 इसकी निकालनी है कि ये ठीक है या नहीं है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, Na2SO4 के अंदर ये -8 हो गई, ये +2 हो गई। +2 में कितने आंसर क्या है, +6 आया, +6 आंसर इसके अंदर लगाएंगे, +8 -8 दोनों कैंसिल हो गए, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गई सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की बारी आ गई, तो Ag सिल्वर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 × 3। नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो सिल्वर नाइट्रेट की कितनी हो गई, सिल्वर की +1, नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है, -2 × 3 -6, नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन इधर ही रहेगा, ये उधर वैल्यूज़ चली जाएंगी तो +5। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू चेक करनी है आपने, +5 ठीक आया कि नहीं। तो सिल्वर की हमने +1 निकाली थी, इसकी -6 +5 तो कितनी हो गई, +6 -6 दोनों कैंसल, = 0। इसका मतलब है बिल्कुल ठीक आंसर आया है। उसके बाद KMnO4 की हम निकालेंगे, K की होती है +1, हमने पीछे देखी है पहले ग्रुप से, Mn की फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन की -2 ही होगी, × 4 -8 Mn +1, Mn इधर ही रहेगा, ये उधर जाके +8 -1 हो जाएगा, तो Mn की वैल्यू कितनी हो गई, +7। आपने इसके अंदर पुट कर दिया कि आपके पास वैल्यू ठीक आई है कि नहीं आई। K की आपने कितनी निकाली है, +1 लिख दिया। ऑक्सीजन की कितनी है, -8, तो यहाँ पे कितनी हो चाहिए, +7, +8 -8 दोनों कैंसल, इसका मतलब है ये भी बिल्कुल ठीक आया। उसके बाद K2Cr2O7 आ गया, ये थोड़ा सा अलग है। K की +1 × 2 = +2 आ गई K की वैल्यू। Cr की आपने फाइंड आउट करनी है, Cr2 है, 2 Cr की वैल्यू मालूम करनी है। ऑक्सीजन की -2 × 7 = 14 हो गया। अब जो हम 14 लिखेंगे तो इधर आपके पास यहाँ पे 14 Cr2 की मालूम करनी है और K की +2 है, क्योंकि 2 Cr हैं तो 2 Cr की मालूम करनी है आपने। 2 Cr आप उधर ही रखें, दूसरी साइड पे ये लेके जाएंगे, -14 है, ये +2 है, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन की माइनस में वैल्यू है, ऑक्सीजन उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, +12 2 Cr है, 1 Cr की वैल्यू मालूम करनी है, 2 6 Cr = 6। आप इसमें वैल्यू डाल के पुट करिएगा, 6 2 = 12 डाल के वैल्यू पुट करेगा, वही सारा कुछ आएगा। ये 14 है ना, इसकी 2 है, और ये हमारे पास 1 की वैल्यू हमने Cr की निकाली है ना 6, 2 की वैल्यू तो 12 है, 12 2 कितनी हो गई 14। ये जितना माइनस में 14 होगा इतना प्लस में 14 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। HNO2 +1 हाइड्रोजन की वैल्यू है, नाइट्रोजन की वैल्यू आपने निकालनी है, ऑक्सीजन की वैल्यू है -2 × 2 -4। अब +1 हो गया, नाइट्रोजन -4, नाइट्रोजन इधर ही रहेगा, +4 -1, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई +3। अब +3 इसमें डालें ना, +3 इसका +1 है, ये -4 है, जितना माइनस में अपनी प्लस में वैल्यू आ गई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ गई कैल्शियम क्लोरेट की।
कैल्शियम क्लोरेट अब फुल स्क्वायर है, फुल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्लोरीन के साथ भी। कैल्शियम की वैल्यू होती है, ये दूसरे ग्रुप में होता है तो इसकी +2 है। ऑक्सीजन की हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई 3 -6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, -12 हो गई। क्लोरीन 2 क्लोरीन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब हम फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, फार्मूले में पुट करनी है +2, क्लोरीन पहले उधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे, आपको समझ तो आ रही होगी। तो ये जब इक्वल के साइड पे आएगा तो ये -2 हो जाएगा, साथ में ये +2 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10। 2 क्लोरीन को डिवाइड करेंगे 2 से 2 5 से 10, क्लोरीन की कितनी वैल्यू आ गई 5। फार्मूले में डाल के इसको पुट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक आंसर।